मगरबी बंगाल में जो एसएससी घोटाला मामला है, इससे पार्थ चटर्जी को बंगाल काबीना से हटा दिया गया है और ईडी की कार्रवाई के बाद काबीना ने यह फैसला लिया है। बीजेपी कारकुनों ने भी की थी इसे हटाने की मांग और इसी के तहत ये जो फैसला है, अब ये समझा जा रहा है कि क्या इससे ये समझा जाए कि जो ममता बनर्जी हैं वो काफी दबाव में है और क्या टीएमसी पर एक बहुत बड़ा दबाव सामने आ रहा, चूंकि खुद इस तरह के हालात देखे गए थे इस फैसले से पहले। इस फैसले से कबल टीएमसी के एक तर्जुमान ने यह कहा था कि जिस तरह से पार्थ चटर्जी का नाम सामने आया है और ये पार्टी की छवि को खराब करता है, ऐसे में ये साफ तौर से दिख रहा था कि कहीं न कहीं एक पार्टी के अंदर ही अब दो तरह की राय बन रही है। लेकिन उससे कुछ ही मिनटों बाद ये खबर आ गई कि पार्थ चटर्जी को वजारत से हटा दिया गया है। तो अब जिस तरह से लगातार पैसों का या नकद का या फिर अब जो ज्वेलरी मिली है, अब बताया जा रहा है कि ये जो तखमीना है कि 55 करोड़ से जायद के असासजात यानी कि जो भी इसमें रकम है और जो इसके साथ साथ जो ज्वेलरी है ये दस्तयाब हुई है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अब एक बंगाल टीएमसी के अंदर ही दो राय बनती चली जा रही है? क्या इसका असर टीएमसी पर क्या पड़ने वाला है? ऐसे कई सवालात हैं जो अब गश्त कर रहे हैं। हमारे साथ सोमराज बनर्जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सोमराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अभी कुछ और चैप्टर सामने आने वाले हैं? जिस तरह से पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसा गया और फिर जो है उन्हें वजारत से भी हाथ धोना पड़ गया है, मिनिस्ट्री से भी हाथ धोना पड़ गया है। देखिए, मिनिस्ट्री से उसको हटाया गया है। कुछ ही देर पहले चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर किया है पार्थ चटर्जी के पास जो मिनिस्ट्री ऑन कॉमर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो चार्ज था वो चार्ज से हटाया गया है। कुछ ही देर पहले चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर किया है। अभी 5 बजे से ही तृणमूल कांग्रेस का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका भी मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही देर में स्टार्ट होगा। वो मीटिंग में रहेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय। उस मीटिंग में भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा ही सोच रहा है, क्योंकि वो मीटिंग में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस में भी पोर्टफोलियो होल्डर है, वो महासचिव है तृणमूल कांग्रेस में। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस का जो डिसिप्लिनरी मीटिंग है उस मीटिंग में भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। ये मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। मगर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सोमराज के अभी तो पार्थ चटर्जी को मिनिस्ट्री से हटाया गया है और अब ये भी हो सकता है कि जो पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संगठन है, उससे भी उन्हें बेदखल किया जाएगा? देखिए, ऐसा ही कुछ सोच रहा है, क्योंकि पार्टी का अंदर से ही आज सुबह में कुछ लीडर लोग ऐसा ही मांग कर रहा है जो पार्थ चटर्जी को पार्टी का जो पोस्ट है पोस्ट से भी हटाया जाए। आज सुबह में ऐसा ही मांग हुआ है, कुछ ट्वीट भी हुआ है, टीएमसी का कुछ लीडर ट्वीट भी किया है। ऐसा कुछ यूथ लीडर वो भी ट्वीट कर रहा है, फेसबुक में पोस्ट कर रहा है, सोशल साइट में पोस्ट कर रहा है जो पार्थ चटर्जी को हटाया जाए। तो ऐसा ही सोच रहा है। इसके आधार में जो आज 5 बजे मीटिंग कॉल किया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय, उसने ये मीटिंग कॉल किया है। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मीटिंग में भी ऐसा ही कुछ डिसीजन होगा। ये मीटिंग का बाद में पता चलेगा, मगर ये पार्थ चटर्जी का इशू को लेकर भी आज ये तृणमूल कांग्रेस का मीटिंग है। मगर उसके आगे हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी आज मिनिस्ट्री से रिशफल कर दिया और अभी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड जो है वो उसका जो मीटिंग है वो मीटिंग अभी चल रहा है। वो मीटिंग जब चल रहा था कुछ ही देर पहले चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कमेंट किया है पार्थ चटर्जी को आज रिलीव कर दिया है। ऐसा ही कमेंट किया है ममता बनर्जी। तो ये जो पार्थ चटर्जी का जो इश्यू है वो इश्यू को लेकर स्ट्रॉन्ग जो स्टेप लिया है टीएमसी और गवर्नमेंट, ऐसा ही अभी देखने वाला है जे और टीएमसी पार्टी क्या डिसीजन लेता, मगर गवर्नमेंट से उसको हटाया गया है मिनिस्ट्री से। आज फोन से अभी वो मिनिस्ट्री का चार्ज में नहीं है और पार्थ चटर्जी का जो पोर्टफोलियो था मिनिस्ट्री के अंदर में, अभी वो पोर्टफोलियो का चार्ज लेंगे। खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो चार्ज हैंडओवर किया है और मंडे को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया है 3 बजे से। जी सोमराज, एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम ये है कि अभी बंगाल को लेकर बहुत तरह की बातें सामने आ रही थी। एक रोज पहले ही मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा बयान दिया था जिस पर पलटवार पार्टी की तरफ से किया गया था। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह पार्टी के एक मिनिस्टर पर इस तरह का शिकंजा कस रहा है, अब वो गिरफ्तार किए गए हैं, अब उन्हें मिनिस्ट्री से हटाया गया है, तो क्या ये इशू जो एक इंटैक्ट टीएमसी है क्या उसमें कुछ दरार पैदा करेगी?
देखिए, अभी तो कुछ तो दबाव है टीएमसी के अंदर में, क्योंकि ये जो घटना घट रही है 7 दिन पहले से ही हमने देखा 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी का घर में ईडी रेड हुआ है। ईडी रेड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ लगा। फिर पार्थ चटर्जी का जो क्लोज एसोसिएट था उसको भी अरेस्ट किया है। अभी देखिए, ये तो टीएमसी के अंदर में एक दबाव है पार्थ चटर्जी को इशू को लेकर, क्योंकि कल भी हमने देखा है पार्थ चटर्जी का जो क्लोज एसोसिएट, ऐसा ईडी जो मांग कर रहा है पार्थ चटर्जी के क्लोज एसोसिएट के घर से और भी पैसा मिला है। तो इसके आधार में टीएमसी के अंदर में एक दबाव है और ऐसा ही सोच रहा है कि ये दबाव, और क्योंकि ऑपोजिशन वाले भी डिमांड कर रहे थे पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से हटाने के लिए, तो ऐसा ही दबाव में अंदर दबाव के आके ये डिसीजन लिया गया है। ऐसा ही ऑपोजिशन लीडर डिमांड कर रहा है, ऑपोजिशन पार्टी वाले डिमांड कर रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन ये जब डिसीजन हुआ फिर ऑपोजिशन पार्टी ने अभी डिमांड कर रहा है ये इसका जो मूवमेंट था वो मूवमेंट अभी सक्सेस हुआ, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी जो बीजेपी है, बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांत मोजरो, उन्होंने भी ऐसा ही दावी किया है कि उसका जो डिमांड था वो डिमांड अभी सक्सेसफुल हुआ है, मगर इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन की होना चाहिए। और अभी देखिए ईडी का तरफ से इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है। तो ये जो इशू है, जो कैम इशू है, ये इशू को लेकर टीएमसी के अंदर में जो दबाव है और ये डिसीजन अभी जो लिया गया है कैबिनेट से पार्थ चटर्जी को हटाने के लिए। एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब भी चाहूंगा कि क्या इस इशू के बाद, पहले तो ऐसा लगता था कि टीएमसी अगर किसी के खिलाफ बोलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, लेकिन क्या इस इशू के बाद टीएमसी पर चौतरफा हमला हो रहा है? जैसा आपने बताया कि वहां जो बंगाल कांग्रेस है, वहां जो वामपंथी दल है, क्या ये सब टीएमसी पर हमला कर रहे हैं? क्या टीएमसी पर दबाव पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, ये रिक्रूटमेंट इशू को लेकर जब भी हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तभी से सिर्फ बीजेपी नहीं, जो सीपीएम है, जो कांग्रेस है और भी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सभी पार्टी के तरफ, सभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। ये चल रहा है कुछ महीने से पहले से ही। चलिए, बहुत शुक्रिया सोमराज, तमाम जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे सोमराज हमें बता रहे थे कि किस तरह से बंगाल में टीएमसी जो है वो चौतरफा घिरती नजर आ रही है। हालांकि टीएमसी ने जल्द, जैसा कि सोमराज ने कहा, कि जल्द एक्शन लेते हुए और सख्त एक्शन लेते हुए पार्थ चटर्जी को न सिर्फ मिनिस्ट्री से बाहर किया है, बल्कि हो सकता है कि मीटिंग में यह फैसला लिया जाए कि पार्टी के अंदर, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी जिम्मेदारी थी उससे भी उन्हें अलग कर दिया जाएगा। अगली खबर, पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में शोर शराबा और घन गरज हो रहा है। अब तक ऑपोजिशन मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को दोनों ऐवानों में घेर रही थी। आज भी राज्यसभा की कार्रवाई में रखना डालने के इल्जाम में 3 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया, मगर आज अधीर रंजन चौधरी के बयान पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमला करने में पेश रही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आदिवासी और दलित और खातून मुखालिफ बता दिया और माफी का भी मुतालबा किया। हंगामे के सबब पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ा। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देगा सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized.